कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का अनुपात, जो मूल्य का अनुपात है वो है 8:4:3। कितना था? ये मूल्य का अनुपात। ये किसका अनुपात है? ये मूल्य का अनुपात है। और आपसे कहा गया कि सिक्कों की कुल संख्या, किसकी? सिक्कों की कुल संख्या आपको दे दी गई है 280। सिक्कों की कुल संख्या कितनी दे दी गई? 280। मुझे बताना है 50 पैसे के कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, ये जो अनुपात दिया गया है ये मूल्य का अनुपात है। किसका अनुपात है? मूल्य का अनुपात है। तो सबसे पहले मुझे इनको सिक्के बनाने पड़ेंगे। इस मूल्य को क्या बनाना पड़ेगा? सिक्का बनाना पड़ेगा। तो मुझे बताना 1 रुपए के कितने सिक्के होते हैं? तो 1 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के होंगे? तो आपको होंगे 1 रुपए में 50 पैसे के 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं। और 1 रुपए में 4 25 पैसे के सिक्के होंगे। कितने? 4 25 पैसे सिक्के होंगे। अब इस हिसाब से अगर यहाँ पर देखें तो अगर हम इनको सिक्कों की संख्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? सिक्कों की संख्या, तो आप कहोगे कि भैया 8 जो है वो तो 1 रुपए के हैं, तो 1 रुपए का एक ही सिक्का होता है, तो 8 को हमने 1 कर दिया, तो ये 8 अब सिक्के बन गए। अब यहाँ पर देखो, ये 4 50 पैसे के सिक्के का मूल्य है और आपको पता है 2 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनता है। तो यहाँ पर सपोज करो ये 4 रुपए हैं, तो इसको 4 रुपए को बनने में कितने सिक्के जरूरत पड़े होंगे? तो आपने कहा 1 रुपए में 50 पैसे के होते हैं 2, इसका मतलब 4 में कितने हो जाएंगे? 8 सिक्के। तो 2 से कर दिया गुणा, प्लस 3 रुपए बन रहे हैं 25 पैसे सिक्के। 3 रुपए बन रहे हैं 25 पैसे सिक्के, तो 1 रुपए बनने में 4 सिक्का का योगदान होता, तो हमने कर दिया 4। ठीक है, अब इन सब का योग कर लीजिए, तो 8 + 8 + 12 बराबर है 280 के। तो यहाँ पर हो जाएगा 28 भाग बराबर 280 के, तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा? 10। अब मुझे चाहिए था 50 पैसे सिक्कों की संख्या। तो देखो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? तो आपने कहा 50 पैसे सिक्कों की संख्या 8 है, तो 8 भाग बराबर हो जाएगा 80 के। यही सवाल का आंसर था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 38% मत प्राप्त हुआ और वह 7200 मतों से पीछे हो गया, नुकसान हो गया। तो वैध मतों की कुल संख्या ज्ञात करो। दोस्तों देखो, अगर किसी चुनाव में 100% मतदाता थे तो एक को मिला है 38%, दूसरे को कितना मिलेगा? तो आप कहोगे 62%। ठीक है, तो नुकसान जो होगा वो इन दोनों का अंतर ही तो होगा। क्या होगा? अंतर होगा। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? तो आपने कहा इन दोनों का अंतर 24% हो जाएगा। और यही 24% भाग किसके बराबर है? 7200 के। तो 1 भाग बराबर हो जाएगा किसके? आपने कहा 24 से 72 300 के। और कुल मत पूछ रहे हैं, कुल मत होते हैं 100%, तो 100% हो जाएगा 30,000 के। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। यदि समलंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है कि एक समलंब है, उसकी भुजाओं की जो लंबाइयां हैं वो कितनी कितनी दी गई हैं? एक दे दी गई है 4, एक दे दी गई है 8। ये नहीं, एक है 6, एक है 8। और इसकी लंबवत जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8 है। इसकी लंबवत ऊंचाई कितनी है? लंबवत ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब पूछ रहे हैं इसका क्षेत्रफल बताओ। तो दोस्तों बताइए, ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल क्या होता है? आप लोगों को मैंने अभी समय क्षेत्रफल आयतन ही क्लास में चल रहा है, तो आपको इस टाइप के सवाल तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहते हो 1/2। तो समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है? गुणे ऊंचाई होता है। ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। वैल्यू रख देंगे 1/2 गुणे,
यहाँ पर देखो ये समानांतर होती, ये समानांतर इसके है, तो हो जाएगा 8 + 6 गुणे 4, 4 से इसको 2 कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 14 × 2 बराबर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे दिया गया है t² - 4t + 1 बराबर 0, तब बताना है t³ + 1/t³ का मान क्या होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा देखो दिया गया है t² - 4t + 1 बराबर 0। अगर इस पूरे समीकरण को t से भाग कर दें, क्या कर दें, t से भाग कर दें, तो यहाँ पर बटे में t मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा t - 4 + 1/t बराबर 0, क्योंकि 0 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा, तो ये t - 4 + 1/t बराबर 0 हो गया। और अगली लाइन में t + 1/t बराबर 4 आ जाएगा। अब आपसे कह रहे हैं कि t³ + 1/t³ का मान बताओ, तो आपको डायरेक्ट मैंने कंडीशन कही थी कि ऐसे सवालों की कंडीशन के तौर पर क्या लिखोगे कि अगर दिया गया t + 1/t बराबर a है, तो t³ + 1/t³ का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a³ - 3a। ठीक है, और यही पूरा यहाँ पर रख देंगे, इसका मतलब हमें ये निकालना है, और ये दिया गया है, इसकी जगह पर क्या कर देंगे 4 का क्यूब - 3 × 4 हो जाएगा 64 - 12 बराबर 52। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं, एक गोल कागज की शीट जिसकी परिधि 352 सेंटीमीटर है में से अधिकतम क्षेत्रफल के 2 वृत्ताकार प्लेटों में काटा जाता है, प्रत्येक गोल प्लेट की परिधि ज्ञात करो। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन कैसे बनना चाहिए, ये एक कोई वृत्त है, ठीक है, ये कोई वृत्त है, और आपसे कह रहे हैं इस वृत्त के अंदर 2 बढ़िया से यानी बड़े से बड़े परिधि के 2 वृत्तों को काटना है। तो इसका मतलब बड़े से बड़े अगर 2 वृत्तों को काटना है, तो वो 2 वृत्त ऐसे बन सकते हैं, एक ये ऐसे बन जाएगा और एक ये ऐसे बना देंगे। ठीक है, ये 2 वृत्त ही इसमें अधिकतम क्षेत्रफल के या अधिकतम परिधि के बन सकते हैं। अधिकतम क्षेत्रफल के बनेंगे तो परिधि के भी बन जाएंगे। ठीक है, अब आपको दिया गया है कि 2πr बराबर, यानी इस बड़े वाले की परिधि दी गई है 352। ठीक है, कितनी दी गई है, 352 ही है ना। ठीक है, 352। यहां से मैं इस r को बड़ा कर देता हूं, ये है बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो r अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे, 352 × 7 बटे पाई का मान भी यहाँ रख देता हूँ, 22 गुणे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको पूरा कट कर देंगे, ये आ जाएगा 8, तो r बराबर कितना आ जाएगा 7 × 56, यानी 56 सेंटीमीटर बन गया। अब उन्होंने कहा कि दोनों ही वृत्त क्या है, बराबर आयत क्षेत्रफल के हैं। अगर बराबर क्षेत्रफल के हैं तो प्रत्येक की त्रिज्या भी बराबर होगी। इसका मतलब ये पूरा कितना है, तो आपने कहा ये पूरा हमारा एक, देखो इतना तो क्या है 56 है, ये कितना है 56, ये पूरा कितना हो जाएगा 56 दूना 112। लेकिन हमसे कहा गया कि इसका ये वाली बताओ, अगर ये मिल जाए मुझे तो मुझे ये बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ही तो है। अगर बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है तो 56 हुई कि नहीं है, 56 हुई ना। और ये 56 क्या हो जाएगा, छोटे वाले के लिए क्या बन जाएगा, व्यास का काम कर देगा। यहां से हम लोग r निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 56/2, ये कितना आ जाएगा, आपने कहा 28। अब इसकी मुझे परिधि निकालनी है, तो क्या कहोगे 2πr लगा देंगे, 2 × 22/7 × 28। ये एक की परिधि हो जाएगी, तो दोनों की परिधि बराबर थी, तो इसकी भी परिधि वही हो जाएगी। 7 × 28, ये 8 हो जाएगा, 176 इसका आंसर हो जाएगा। एक छोटे वाले वृत्त की जो परिधि होगी 156 सेंटीमीटर होगा। तो इसका आंसर हो सकता है, यहाँ पर जो आपको मैं फिगर दे रहा हूँ उसमें गलत लगा हूँ, 156 सही है, ठीक गलत है उसका। ठीक है, रेड से कर दीजिएगा। 5 सदस्यों के एक परिवार की 3 वर्ष पहले औसत आयु 17 वर्ष थी। परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, किंतु वर्तमान में परिवार की औसत आयु वही रही। वर्तमान में बच्चे की आयु ज्ञात करो। अब देखो ये सवाल को अगर हमसे पढ़ा होगा तो आपको इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप सोचो कि यहाँ पर 3 कितने सदस्य थे, 5 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 5 सदस्य थे। तो अगर प्रत्येक की उम्र 17-17 साल थी तो इसकी भी 17 ही साल होनी चाहिए थी, जो 6वां व्यक्ति आया है, ठीक, जिसका जन्म हुआ होगा। देखेंगे इसकी भी कितनी आएगी 17।
अब 5 सदस्य 3-3 साल एक्स्ट्रा हो गए तो औसत भी क्या होना चाहिए था, 15 बढ़ जाना चाहिए, 3 साल बढ़ जाना चाहिए था, इससे है ना, 3 के हिसाब से कितने 15 लोगों को बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन औसत वही रहा। क्या है, औसत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जब 15 घट रहा जुड़ रहा है और ये 6 लोगों में जुड़ रहा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ घटेगा, तो इसका मतलब ये 15 भी गया और इसके साथ साथ वो जो भी नंबर आएगा वो इसको परिवर्तित नहीं करेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 15 2 17, यानी वो अगला जो आया था उसको 17 होना चाहिए था, लेकिन वो इनके 15 को खा गया। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 2। तो बच्चे का जो जन्म हुआ था वो कितने वर्ष का था, 2 वर्ष का, यानी 2 वर्ष का ही उस व्यक्ति की आयु है। आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। देखो ये तरीका ना समझ में आया हो, क्लास में बता रखा है। देखो यहाँ पर क्या था, 5 सदस्य थे, शुरुआत में थे 5, तो आप कहोगे पांचों सदस्य का आयु का योग क्या होगा, पांचों की आयु का योग क्या होगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, पांचों की आयु का योग क्या होगा, तो आप कह दोगे 17 गुणे 5, 17 5 85। अब लेकिन ये लोग क्या थे, 85 में 15 साल बढ़ा दिए और फिर भी 6 साल के लिए उतने ही लोग मौजूद थे। तो आप यहां समझ लीजिए 85 प्लस 15 बराबर 102 हो जाएगा प्लस x, ये दोनों का योग हो गया 100 बराबर 102 प्लस x, यानी ये जो x हो वो x नहीं है, कितना हो जाएगा 102 माइनस 100 बराबर 2 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर व्यास की एक ठोस धात्विक गोल बाल को पिघलाकर पुनः ढाल दिया जाता है और शंकु का आकार दिया जाता है, जिसके आधार बेस का व्यास 12 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई का। देखो एक गोला है, इसको हमने पिघला दिया और इसको शंकु बना दिया। क्या बना दिया, शंकु। तो जब भी एक आकृति दूसरी आकृति में परिवर्तित होती है तो दोनों के आयतन क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब बराबर होगा 1/3 पाई, यहाँ के r कुछ दूसरा होगा और यहाँ पर ऊंचाई भी कुछ दूसरी होगी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि छोटे, यानी देखो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिएगा, बचेगा 4 गुणे, बताइए गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है, तो आपने कहा गोले की त्रिज्या नहीं व्यास दिया गया 6 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। वहीं पर जो शंकु बनाया गया है, शंकु के आधार का व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 6 गुणे 6 गुणे h निकालना था। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 से ये 2 हो जाएगा, 3 से ये 2 हो जाएगा और ये 2 से ये 4 चला जाएगा, तो ये बचेगा h बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी उस शंकु का जो ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक अर्धवृत्त कटोरा है जिसके तरल पदार्थ भरा हुआ है और उसकी आंतरिक त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। उस तरल पदार्थ को 5 सेंटीमीटर व्यास और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतलों में भरा जाता है। उस कटोरे को खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि एक कोई कटोरा है, ठीक है, क्या है, एक कोई कटोरा है, इसमें कोई तरल भरा हुआ है, ठीक है, ऐसे, और इसकी जो त्रिज्या दी गई है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दी गई है, तो उन्होंने कहा इसकी जो त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर है। कितनी है, 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसकी ऊंचाई भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसको जो भर रहे हैं उसकी जो बोतलें हैं वो कैसी हैं, बेलनाकार हैं, तो बेलन में बताना है। और बेलन के जो व्यास है वो है 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो फिर से बात वहीं पर आ जाएगी कि दो आकृतियां एक दूसरे में परिवर्तित हो रही हैं, तो आकृतियों का हमेशा आयतन बराबर होता है। यहाँ पर हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब बराबर पाई r स्क्वायर h, और कितनी लग रही है, n लग रही है, तो हमने n से गुणा कर दिया। ये क्या हो जाएगा, बोतलों की संख्या हो जाएगी। पाई कैंसिल कर दीजिए, 2/3 गुणे r का मान कितना है 15, तो 15 गुणे 15 गुणे 15 हो जाएगा। और इधर r का मान कितना है, तो आप कहोगे 5/2, तो 5/2 गुणे 5/2 गुणे 6, 5 50 25, ये हो जाएगा 5 3 5 3, फिर 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यह आ जाएगा 3 दूनी 6, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर अब जितना बचेगा वो हो जाएगा इंटू n भी तो है यहाँ पर, तो n बराबर आ जाएगा 2 गुणे 15, और ये जो बटेगा 2 है ये भी इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 60 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 60 बोतलें होनी चाहिए। बस 4, देखो
क्वेश्चन नंबर 10 का मैं लास्ट नंबर लिख रहा हूं। देखो अंतिम इकाई का अंक 7 है, फिर है 5, फिर है कितना 8 है, 8 ही इकाई का अंक है। 8 इंटू 9, देखो ये 4 ही नंबर थे। 49237 3995 इंटू 33738 और 83 इंटू 9, ये सब है, यानी एक की इकाई के रूप में कितना आ गया इंटू 3 हो गया। हमने आपसे बताया था कभी भी अगर 5 मिल जाएगा, कोई सम मिल जाएगा तो इसका गुणन हमेशा 0 होगा, तो इकाई का इसका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। आई होप इसका भी आंसर गलत लगा हुआ है, ठीक है। उस बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग ज्ञात करो जिसका प्रत्येक बहिष्कोण 20 डिग्री है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, बहिष्कोण का फार्मूला क्या होता है? तो आप कहते हो 360 बटे भुजाओं की संख्या। अब भुजाओं की संख्या में नहीं मालूम थी, तो अगर भुजाओं की संख्या निकल आए तो वो सारी चीजें निकल आएंगी। तो देखो 360 बटे n से भाग दिया तो सवाल में आंसर कितना आ रहा है 20 आ रहा है। यहां से हम अगर n निकालना चाहें तो कहोगे 360 को अगर हम 20 से भाग देते हैं तो ये आ जाएगा 18, यानी इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 18। तब अंतः कोणों का योग क्या होगा? अंतः कोणों का योग, तो इसका फार्मूला बताइए क्या होगा? आप लोग इस समय यही पढ़ रहे थे, इंटू 180, यानी n-2 इंटू 180 होगा। इसमें वैल्यू रख देंगे, इतना आ जाएगा 18 माइनस 2 गुणे 180। ये इसको जैसे कर दिया 16 गुणे 180 आ गया, ये बन जाएगा 2880 डिग्री। अच्छे समझिएगा, आपसे कह रहा है कि 40% का चाहिए। कितने का चाहिए? 40% का। और कहा है कि एक इनके पास 60 का रखा हुआ है और दूसरा इनका रखा हुआ है 25 का। तो बताइए जरा, इनको मिलाओ ये पाओ। जब ये दो अलग अलग हैं, ये पाना है, इन दोनों का क्या कर देते हैं डिफरेंस और एक दूसरे में लिख देते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 15। ये रेशियो हो गया 15:20, 3:4। ठीक है, आंसर हो गया। पढ़ते हैं 80 का कितने का 80 का y% का x% बराबर है 900 के 25% के। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दीजिए, फिर बाकी सॉल्व कर लेंगे। तो 80 गुणे y बटे 100 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 900 गुणे 25। अब इसको हल कर दीजिएगा, ठीक कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 25 9 200, 25 होता है डबल टाइम 0 और ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल। एक्स वाई बराबर 225 डबल टाइम 0 इंटू 10/8। ठीक है, अब इसको गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 225 गुणे 3 0 हैं, ठीक, बटे 8। अब आप जो भी आपको तरीका अच्छा लगे वो लगाइए। मैं इसको क्या करता हूँ, ये पूरा 125 हो जाएगा और 125 के टेबल में पढ़ लेता हूँ। तो 125 को अगर 5 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 625। 625 का 5 लिख देंगे, हासिल आ जाएगा 62 और 125 गुना हो जाएगा 250। 250 में जैसी 62 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 312, हासिल आ जाएगा 2 और फिर 100 250 में हम जोड़ देंगे हासिल 31 हो जाएगा कितना 182, यानी हो जाएगा 281। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 16 या 15। 2 1/2 प्लस 3 1/6 प्लस 4 1/2 प्लस 5 2/3। इसको सोल्यूशन करना है। तो हम लोगों ने इसको देखा था, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 + 3 + 4 + 5 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1/2 + 1/6 + 1/2 + 2/3। ये आपका आंसर बन जाएगा। इन सबका योग कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12 12 2 14 प्लस इन सबका योग देखेंगे ये हो जाएगा 1। इन दोनों का अगर देखेंगे कर देंगे इसको 2 से गुणा तो 5/6 बन जाएगा। तो 15 सही 5/6 इसका। कुछ आदमी एक कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी और हो तो कार्य 10 दिन में कम में पूरा हो जाता। शुरू में कितने आदमियों की संख्या थी? ठीक है, तो कुछ आदमी थे या 60 दिन में काम किया है। अगर 10 जने कम रहते ये काम कितने
यदि 8 आदमी और होते भैया, 8 आदमी और हो 50 नहीं 40 दिन लगा, तो 0 0 कैंसिल करो, 6x बराबर 5x प्लस 40, ये x बराबर कितना आ जाएगा 40 है। शुरुआत में कितने सदस्य थे 40 थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 में क्या कहा गया, यदि 13 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज का एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण कितना होगा। देखो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती बराबर होती हैं, लेकिन उसके जो एंगल होते हैं वो 90 नहीं होते हैं, बस यही डिफरेंस है। लेकिन इसके विकर्ण जो हैं वो एक दूसरे को, विकर्ण जो है एक दूसरे को कब 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करने का मतलब ये 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13। अब उन्होंने कहा अगर एक कितनी है, एक भुजा उन्होंने दे रखी है कितनी 10 सेंटीमीटर, तो इसका आधा हो जाएगा 5। अब मुझे बताओ ये 90 है, ये 5 है, 13 तो 12 नहीं हो जाएगा। अगर ये 12 हो जाएगा तो ये भी 12 हो जाएगा। दूसरे का कितना विकर्ण हो जाएगा, तो आप कहोगे दूसरा जो विकर्ण बनेगा वो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना 24 सेंटीमीटर, अर्थात 24 cm बन जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर है कि 3 पुरुष कितने 3 पुरुष या 7 महिलाएं, तो m से लिख दे रहे हैं। ठीक, किसी काम को 32 दिन में पूरा करते हैं तो हो जाएगा P/m बराबर कितना बन जाएगा 7/3। ठीक है 7/3। ये क्षमताएं निकल आई। अब कह रहे हैं कि चलो 32 काम को 32 दिन में पूरा कर रहे थे तो हम 32 को किसके साथ गुणा कर देते, चलो P के साथ गुणा करा दिया। अब उन्होंने कहा कि यही काम को कितने 7 पुरुष, कितने पुरुष 7 पुरुष, 7 पुरुष प्लस 5 वो मिलकर कितने दिन में करेंगे, इससे दोगुना काम है। इससे क्या है दोगुना काम है। तो जब यहाँ पर बटे 1 काम हो गए तो यहाँ पर दोगुना काम हो गया। वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। 32 गुणे 3 गुणे टी का मान 7 बराबर यहाँ हो जाएगा 7 सती 49 प्लस 5 3 15 गुणे x बटे 2, तो ये हो जाएगा 32 गुणे 21 बराबर ये हो जाएगा 5 4 9 5 14, ये हो जाएगा कितना 5 1 6 बटे 2 बराबर x, ये हो जाएगा 32 32 32 कैंसिल, x बराबर कितना आ जाएगा 21 दे। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात यानी कितना है 80 लीटर है। इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है 27/5 है। कितना है 27/5 है। अब कह रहे हैं इसमें कितना लीटर पानी मिला दें कि इसमें दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए, यानी कुछ मिलाना इसके बाद दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। बताइए मिला क्या रहे हैं, मिलाया, तो उन्होंने कहा भैया मिलाया हमने पानी, क्या मिलाया पानी। तो बताइए क्या नहीं मिलाया, क्या नहीं मिलाया, तो आप कहोगे जो मिलाया नहीं वो है दूध। तो जो नहीं मिलाया है वो दोनों बार ही बराबर होगा चाहे जो हो जाए। ठीक है, दोनों बार ही क्या रहेगा बराबर रहेगा चाहे जो हो जाए। तो बताइए जो नहीं मिलाया वो दूध है, तो दूध दोनों बार ही बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना है, तो आपने कहा है पर 27 है, यहाँ पर कितना 3 है। तो बताइए 3 को 27 करने के लिए कितना गुणा कर देंगे, तो आप कहोगे 9 से गुणा कर दो। तो 9 से जैसे गुणा करेंगे ये आपका कितना आ जाएगा, तो आपने कहा ये हमारा बन गया 27:5 और ये हो गया 27:9। 5 से 9 हुआ कितना बढ़ा 4, कितना बढ़ा 4, यानी 4 भाग हमने पानी मिलाया है। तो पहले कितना है, तो आपने कहा इसका योग कर लो, देखो कितना आया, तो ये हो जाएगा 32, यानी 32 भाग हमारा कितने के हैं 80 लीटर के है। तो मुझे 4 भाग निकालना है, तो 80/32 गुणे 4, देखो ये एक्स्ट्रा 4 ही तो मिलाया है। तो 4 से जब कराएंगे तो हो जाएगा 8 और ये कट कर देंगे 10 लीटर, इसका आंसर हो जाएगा। डिटेल हम लोग वीडियो देखेंगे अब। ठीक है, 2 दिन से पहले आपकी मैथ पूरी खत्म कर। साधारण ब्याज पर कोई धन 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है, कितने वर्ष में 3 गुना होगा। देखो 16 वर्ष में दोगुना यानी क्या होगा, एक ब्याज मिला है 16 वर्ष में, आपसे कहना 3 गुना, 3 गुना का मतलब ब्याज कितना मिलेगा 2 भाग, तो 2 भाग बराबर कितना हो जाएगा 32 वर्ष। यही सवाल का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 22 हो ही गया। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24,
मेरे पास x गोलियां, मेरे बड़े भाई के पास मेरे से 3 अधिक गोलियां, जबकि मेरे से छोटे भाई के पास मेरे से 3 कम गोलियां। गोलियों की संख्या मान ज्ञात कर लो। तो देखो 3 लोग हैं, कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। एक जन के पास x है, एक जन के पास 3 प्लस x हो गया, एक के पास 3 माइनस x हो गया। इन सबका सम कितना है? 15। सबको जोड़ दीजिए तो 3x बराबर कितना आ जाएगा? 15। x बराबर आ जाएगा 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या, सॉरी 25, क्वेश्चन नंबर कितना आ जाएगा? 25। यदि x बराबर 5, y बराबर 6, z बराबर -11 है। एक चीज ध्यान रखना ऐसे सवालों में कि अगर कभी यदि a + b + c बराबर 0 हो तो एक बार रख लीजिए, 5 + 6 - 11 बराबर कितना? 0। तो a³ + b³ + c³ बराबर 3abc होता है। इसका मतलब ये कंडीशन प्रूफ हो रही है। यहाँ पर रख देंगे 3 गुणे 5 गुणे 6 गुणे -11 अर्थात -990। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन से? 26 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भैया कि 9√x बराबर √12 + 157। तो देखो इसको लिख देंगे 2√3, ये हो जाएगा 7√3। देखो इसको कट कर दोगे तो ये बनेगा 49 गुणे 3। 49 गुणे 3 कितना हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा 9√3। 9√x बराबर आ गया, तो x बराबर कितना आ गया? 3। 9 से 9 कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया? 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि n एक सम संख्या हो तो 6 power n - 1 से किससे कैंसिल होगा? तो आप कह दोगे कि अगर हम 6 का वर्ग कर दें, किसका? 6 का वर्ग कर दें, यानी 2 की पावर n - 1 कर दें, तो हो जाएगा 36 - 1, जो कि कर जाएगा 35 से। 35 का आंसर होगा। डिटेल क्वेश्चन हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, 27 तो हो गया, 28 पर आते हैं। 28 क्या कहता है कि a अनुपात b कितना दिया गया है? तो आपने कहा ये अनुपात है 3:4। b अनुपात c कितना है? तो 6:5 है। a अनुपात c पूछ रहा, तो आप पहले a अनुपात b अनुपात c निकाल लीजिए। कितना होता है? उल्टा n होता है। तो हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 20। 2 से कट कर दीजिए, 9:12:10 हो जाएगा। a और c पूछ रहे हैं 9:10। ये सवाल का आंसर हो जाएगा, ये a अनुपात c हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं क्या लिखा है। एक महाविद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 5:3 है। यदि 50 लड़के छोड़ दें और 50 लड़कियां शामिल हो जाएं तो ये अनुपात बदलकर हो जाता है कितना? उन्होंने कहा ये बदलकर हो जाता है 9:7। कितना हो जाता है? 9:7 हो जाता है। इस सवाल को ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि ये हमारा बन जाए। देखो ये गए हैं और ये जुड़े हैं, तो यानी अगर इस सवाल को हम 2 से गुणा कर दें हो जाएगा 10:6। देखो कितना? 10:6। यहाँ पर 9:7 आ गए, तो इसमें 1 की वृद्धि हो गई, इसमें 1 की कमी हो गई। इसका मतलब प्लस और माइनस 1 ही तो था। वो नंबर कितना है? 50। और आपसे पूछा गया विद्यालय में कितने छात्र हैं, तो देखो कितने छात्र थे? 10 भाग, 10 भाग बराबर 500। ये सवाल का आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या आ गया कि यदि एक संख्या n को कितने से, n को अगर हम 6 से भाग करते हैं तो शेष बचता है 4। शेष कितना बचता है? 4 बचता है। तो 2n को 6 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा? तो दोस्तों जितने से गुणा करेंगे हम शेष को भी उतने से गुणा करा देंगे। 8/6 अर्थात 2 बचेगा शेष। इसका आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का